साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे? कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे? खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? अरे पवन कैसा ना हुआ? और राजेश क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है? भाई बस कट रहा है टाइम, तुझे तो पता ही है 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा, तू मिलना आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। साहब पानी। और हाँ रानी 2 कप चाय बना दो। चाय? हम्म। ठीक है साहब। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है हाँ ना? भाई सब बढ़िया मौज में भाई, बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरे काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या, वो शादीशुदा है यार पहले से ही, और वैसे भी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है? तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ? एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं हो सकता यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली कोई पटा ले। भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज़ की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है। चलो ठीक है चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहेगा भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ
क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ? अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है। और तुम ना एक कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है? ठीक है साहब, मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा तो मन भी नहीं लगता है। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब, मैं समझ सकती हूँ। मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब, वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब आप क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताया कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूंगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ। और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है। तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ, मीठा लाना तेज। ठीक है साहब। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं? इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी अब। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको। तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे, काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। लो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप? नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ये लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब, साहब, साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाओ आपके लिए। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है, बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप? कब तक चलेगा ये सब आपका?
रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी, क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे? कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे? खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो कितनी सुंदर हो, आज भी तुम कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा। और रही बात तेरी, शॉपिंग भी करूँगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है? और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी उसे कैसे पता चलेगा, तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में, और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब। तो चलें कमरे में? हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ। अच्छा रानी एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है, जब मैं और तुम ही तो है यहाँ, कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो, 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, कभी तुमने देखा ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह? मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या? सुनिधि कहाँ चली गई? अब तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। अभी तक नहीं आई, इतना टाइम हो गया।
चलो आओ। नमस्ते जी। सुनिधि, हाँ जी। टाइम देखा है? टाइम अभी कहाँ इतना टाइम हुआ। मम्मी इनसे मिलो। वो ही पूछने वाली थी, कौन है ये? मम्मी ये वही जो मैं आपसे कह रही थी, मिलवाना है आपसे किसी को। अच्छा, राजेश। जी। पर पर इनकी एज कुछ ज्यादा नहीं है? अरे मम्मी आजकल की जनरेशन ऐसी है ना, उम्र से पहले ही बुढ़े लगते हैं। पर लेकिन फिर भी एक एज तो सेट होनी चाहिए ना। तूने अपनी एज देखी है? मम्मी 10 साल ही तो बड़े हैं, बस इतने कहाँ है, यंग है। तू पागल है क्या? वैसे क्या करते हो राजेश? देखो जी, मेरा खुद का बिजनेस है और मेरी एक्सपोर्ट की एक कंपनी भी है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में भजनपुरे में। अच्छा, भजनपुरे में। और वैसे महीने में कितना कमा लेते हो? देखो जी, मेरा महीने में 1-1.5 लाख रुपए का काम हो जाता है। 1-1.5 लाख का? अच्छा। और रुक जा, अभी फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी भाई और भाभी है। और अब मैं भी हो जाऊंगी। मम्मी ये सब बातें छोड़ो ना, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। चल ठीक है, लड़का तो वैसे अच्छा है, करवा देती हूँ तेरी शादी। थैंक यू। पर इसे कुछ खिला पिला तो दे। ओहो मैं भूल ही गई। ऐसा करो आप दोनों बातें करो और मैं आपके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है, बाय मम्मी। बाय। वैसे कैसे मिली आपको मेरी बेटी? अजी हम एक पार्टी में मिले, इसको देख के मुझे प्यार हो गया और प्यार होने के बाद आज ये मुझे अपने घर लिए आई। वैसे तुमने मेरी बेटी को अपनी फैमिली वालों से मिलवाया? जी अभी तो नहीं मिलवाया और ना ही इतना टाइम मिला मुझे। वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे? जी पूछो। आपकी एज के अकॉर्डिंग मेरी जो बेटी है, कुछ एज ज़्यादा नहीं है आपकी? आपकी एज तो मेरे बराबर ही होगी शायद। तो फिर क्या, प्यार तो खैर हो ही जाता है। हो जाता है, पर एक आपको लगता है कि आप वहाँ से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा सेट बैठोगे मेरे साथ? क्या, ये क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो वैसे सही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सुनिधि की अभी उम्र बहुत छोटी है। तो तुमसे शादी कर लो। आपसे शादी? अरे नहीं नहीं, ये मेरे पे नहीं होगा। क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, सुंदर तो आप भी हो। लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आपकी बेटी से मिला था ना, जब वो इतनी सुंदर है तो मैंने सोचा उसकी माँ कितनी सुंदर होगी। वैसे स्मार्ट तो आप भी हो। तो बताओ, करोगे मुझसे शादी? देखो जी, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है, बट लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसी बात करूँगा तो सुनिधि के दिल पे क्या बीतेगी? अरे सुनिधि को छोड़ो ना, उससे बात करना ही छोड़ देना है। और अगर आपका मन नहीं मानता है तो सुनिधि से भी करवा दूंगी आपकी शादी। चलो एक काम करो, ना आपकी ना मेरी शादी मत करो, पर टाइम तो स्पेंड कर सकते हो ना। जी मैंने ऐसा सोचा तो नहीं कभी भी। कह तो तुम ठीक रही हो, जवान तो तुम अब भी हो, लेकिन अगर मैं आपको खुश कर दूं तो अपनी बेटी को तो नहीं बताऊंगी। मुझे क्या पागल समझा है जो कि मैं अपनी बेटी को खुद बताऊंगी अपने मुंह से? उसको कानो खान खबर नहीं होगी। बस मैं वही चाहती हूँ जो एक पति अपनी पत्नी को प्यार देता है, और इससे ज़्यादा क्या चाहूँगी मैं? ठीक है, तो मैं दे दूंगा तुम्हें वही प्यार। मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस प्यार की बहुत प्यासी हो। क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा सब कुछ बुझा दूँ। चलो तो सही अंदर। तो चलो, इससे पहले कि सुनिधि ना आ जाए। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम। चलो चलो। ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। आ जाओ जी, अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। वैसे भी बहुत टाइम बाद तुम जैसे जवान के साथ टाइम बिताने के लिए मुझे मिला है। अरे मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा आपसे कि आप इतनी जवान हो, और मैं तो खामखा की बहक गया आपकी बेटी के लिए। तो इसका मतलब अब सुनिधि से शादी कैंसिल? अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी बेटी से भी शादी करूंगा और तुम्हें भी खुश रखूंगा। लेकिन ये बात याद रखना, सुनिधि को पता नहीं लगना चाहिए, और तुम्हें भी खुश रख के करूंगा। सुनिधि को तो नहीं पता चलेगा,
क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आओ ना मेरे पास में, कहीं भी सुनिधि ना आ जाए। तो ऊपर तो आओ। राजेश, मम्मी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू देख, तेरा राजेश जैसी हुआ ना, जैसे मैंने तुझे बताया था। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। इस नालायक से प्यार कर बैठी थी मैं। सुनिधि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया था। पता नहीं कैसे बहलाया तुम्हारी माँ ने मुझे। मुझे सब पता है। मम्मी तुम्हारी असलियत निकालना चाहती थी, मुझे दिखाना चाहती थी कि मैंने कितने गलत इंसान से प्यार किया है। तो सुनिधि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मुझे क्या पता ये इस तरीके की बात करके मुझे बहला लेंगी। अच्छा, तूने क्या सोच लिया कि तुझ जैसे इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी? तुझ जैसे गिरे हुए के साथ में? इसका मतलब तुम दोनों की प्लानिंग थी है? हाँ, प्लानिंग थी, चलो मेरी जी। औकात दिखाने के लिए। हाँ, ये हमारी प्लानिंग थी, तुम्हारा असली रूप मेरे सामने लाना था। सुनना चाहते हो तो सुनो। हेलो, अरे मैं कल आऊंगी ना मिलने, समझा करो यार, मैं रोज रोज नहीं आ सकती। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर क्या करूँ यार, अभी कॉलेज की भी तो छुट्टी है ना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कल आऊंगी ना। गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें बाबू? क्यों हो मुझसे गुस्सा? बाबू आई मिस यू ना। कल आऊंगी ना मिलने, आई प्रॉमिस। सुनिधि, हाँ जी मम्मी। किससे बात हो रही थी? किसी से नहीं, फ्रेंड का फोन था मेरी। फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, फ्रेंड फ्रेंड। बेटा, मैं बहरी नहीं हूँ। मैंने सारी बातें अपने इन कानों से सुनी है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये कब बना बॉयफ्रेंड तुम्हारा? मम्मी मेरे को ना बहुत टाइम से आपको ये बात बतानी थी, पर मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन मम्मी, जो ये बॉयफ्रेंड है ना मेरा, इनका नाम राजेश है। और ये इतने अच्छे हैं, मैंने इनसे पहले कभी इतना अच्छा लड़का देखा ही नहीं। बेटा पता है क्या है, शुरू शुरू में ना सब अच्छे लगते हैं, अभी तुम्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ना वो वैसे बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि वो सही नहीं है और लड़कों की तरह है, पर वो मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं और इतनी इज्जत करते हैं मेरी, सबसे आगे मुझे रखते हैं वो। फोटो दिखाना जरा उसके ऊपर। फोटो दिखाऊं? ये है? हाँ जी, अच्छे है ना। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है? वो मम्मी आपको पता है ना आजकल की जनरेशन कैसी है। बेटा जनरेशन है ना, बातों में अच्छी लगती है, जब झेलनी पड़ती है ना, वो कहावत सुनिए, ढोल जो बजते हैं ना वो दूर से अच्छे लगते हैं, जब कानों पे बजते हैं ना तो पर्दे ना फटने को तैयार रहते हैं। नहीं मम्मी, एक बार आप मिलोगे ना, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और आपको यकीन नहीं अपनी बेटी पर? बेटा ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं ना, ये अपने से आधी उम्र की लड़कियों को फंसाते हैं। नहीं मम्मी, जैसा आप सोच रही हो ना, राजेश बिल्कुल वैसे नहीं है। अच्छा चल, तुझे विश्वास है उस पर? हाँ मम्मी, मुझे उन पे बहुत विश्वास है। तो फिर चल, मेरी तसल्ली के लिए मुझे उससे मिलवा। सच्ची मम्मी, आप मिलोगी उनसे? हाँ मैं मिलूंगी उससे। ठीक। पर हाँ, मिलने पर जो मैं जैसा कहूँगी तुझे वो एक बार तो मेरी बात माननी होगी, फिर जो सच्चाई होगी ना तुझे बिल्कुल एकदम साफ नजर आएगी। अगर अच्छा होगा तो अच्छा ही रहेगा, और अगर बुरा होगा तो उसकी औकात तेरे सामने होगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर वो सही निकले तो आप मेरी शादी करवाओगे ना? हाँ, मैं तेरी शादी करवा दूँगी। ओके। तो मम्मी मैं उनको कल ही बुला लूं मिलने के लिए? हाँ, कल बुला लो। थैंक यू। तुम दोनों माँ बेटी को ना तो मैं बाद में बताऊंगा। बस अपनी आवाज नीचे रख और अपने शक्ल ले और निकल मेरे घर हाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, तो चिल्ला क्यों रही है? चल चल निकल। निकल यहाँ से। मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप ये ना करती ना तो मुझे शायद नहीं पता चलता। पर ये भी तो अच्छा हुआ ना सुनिधि
कि तूने मेरी बात मान ली। मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी तो क्या उस जैसे इंसान का करूंगी? पर चल मुझे खुशी है कि कम से कम तो उस इंसान के चंगुल से तो छुटी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ये नहीं करते तो मैं अंधों की तरह उससे प्यार करती। बेटे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। ये छोटी छोटी उम्र वाली लड़कियों को है ना अपना शिकार बनाते हैं। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अब आइंदा से मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, हमेशा आपकी बात सुनूंगी। ठीक है, कभी किसी ऐसे वैसे लड़के के चक्कर में नहीं फंसूंगी। ठीक है।